नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां सवाल। प्रतिस्थापन विधि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये है प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां। इसके पिछले जो 4 सवाल हैं वो पिछली वीडियो में हम एक एक करके बता चुके हैं। रोजाना का एक सवाल बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि में ही जमाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में जमाने के लिए सबसे पहले हमें x का मान निकालना है, इसलिए x का मान चाहिए। तो ये सबको इधर क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान चाहिए तो 3y को उधर ले जाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, √2x, उसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। अब क्या करते हैं, हमें सिंगल x का मान चाहिए। तो ये √2 किस में है, गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के √3y बटे √2। अब ये आ गया x का मान, इसको हम दे देंगे समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 1 और ये इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इस x के मान को हम इस समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, √3, तो लिख देंगे √3। अब x की जगह पर हमको क्या लिखना है, माइनस के √3y बटे √2, तो इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के √3y बटा √2 और ये कोष्टक बंद कर देते हैं। ये माइनस का माइनस, ये क्या है √8 और ये y का y बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये कोष्टक मतलब गुणा में, तो गुणा वाली संख्या का इससे गुणा हो जाएगा। तो √3 इंटू √3, यानी कभी भी अगर इस तरह से √3 इंटू √3 का गुणा करते हैं, रूट के अंदर जो भी संख्या है, तो क्या होगा, 1 3 से ये दोनों रूट हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 3। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या बचा, 1 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के 3y बटा √2, ये माइनस 8y, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम कर देते हैं 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अगर कभी भी बटे में संख्या है और बीच में प्लस और ये माइनस का चिन्ह है तो नीचे वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम। इसमें इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया मान लो √2। अब क्या करते हैं, इस √2 से √2 कट जाएगा तो बचा क्या, माइनस के 3y, ये माइनस माइनस, और इसका सीधा क्या होता है, एक का कोई मतलब नहीं है, इसका सीधा गुणा ऊपर हो जाता है। तो इस √2 का गुणा √8 से सीधा होगा तो कितना हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 8 गुणित 2 यानी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 16। तो यहाँ पर हो गया 16 और ये y बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस √2 किस में है, बटे में, तो बटे वाला उधर जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा माइनस के 3y माइनस √16y बराबर, ये √2 किस में गया, बटे में है, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। अब गुणा से इसमें क्या हो गया, 0। अब इसको लिख देंगे हम माइनस के 3y माइनस, ये 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो माइनस 4y बराबर हो गया 0। तो 3 और 4 कितने हो गए, माइनस के 7y बराबर 0। तो अगर हमें y का मान चाहिए तो ये माइनस गुणा में है, -7, तो ये चला जाएगा बटे में। तो y बराबर हो गया 0 माइनस के 7, यानी कि y का मान कितना हो गया, 0। अब इस y के मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का
मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? -√3 और y का मान की जगह कितना लिखेंगे? 0 गुणित 0 बटे ये √2। अब क्या होगा? ये किसका मान है? x का। अब 0 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बटे क्या बचा? √2। और √2 का भाग अगर गुणा या भाग 0 से हम करते हैं तो सभी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए क्या आया? x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आया है। यही हमको क्या है? ज्ञात करना था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।